पुण्य की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रेणुका बात करने के नाटक करती है और वो बोलती है कि हाँ, तू शक्कू, तुझे ऐसा लगता है कि सायली ने तेरे यहाँ पे चोरी की है क्योंकि वो सबसे लास्ट में गई थी तेरे घर पे। अरे तो ऐसे कैसे बोल सकती है, वो तो सिर्फ वहाँ पे कपड़े डालने के लिए आई थी, ऐसा बहाना करती है वो। लेकिन सबके सब सुन के शौक होते हैं कि अरे सायली ने कैसे चोरी की। और वहीं पर सचिन चलाना शुरू कर देता है, बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता शक्कू मौसी, अगर तुमको इतना ही है ना तो तू पुलिस बुला ले, मैं मुझे चलेगा। वो बार बार बोलता है रेणुका को फ़ोन स्पीकर पे रख, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन रेणुका फ़ोन स्पीकर पे रखती नहीं है। तभी वहाँ पर रिया आती है, बोलती है ये सब क्या चल रहा है। तो तेजस बोलता है अरे पता है, शक्कू मौसी के यहाँ से 2 लाख रुपए चोरी हो गए और उनको शक है कि सायली ने चुराए हैं। तभी सायली बोलती है कि आइए आप ऐसा क्यों होने दे रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर वो इल्ज़ाम लगा भी रही हैं तो वो आपके परिवार के ऊपर लगा रही है, तो आप मेरा स्टैंड क्यों नहीं ले सकते हैं। तो वो बोलती है मैं तेरा स्टैंड क्यों लूँ, मुझे पता है कि तेरा पूरा परिवार ही चोर है, तो तू भी चोरी होगी ना। और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो तो शक्कू बोल रही है कि हाँ तेरे यहाँ पे चोरी हुई है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, मेरे घर वालों ने चोरी की है तो हमारा पूरा परिवार चोर है। लेकिन यहाँ पर तेजस ने भी कितनी बार चोरी की है, यहाँ तक कि उसने मेरे गहनों को बदला भी है, तो उससे क्या कहना चाहिए। इतना सुनकर रेणुका गुस्सा आ जाती है और वो हाथ उठाने जाती है। तभी परेश चिल्लाते हैं ज़ोर से, बोलते हैं रेणुका रुक जा वहीं पर। वो बोलते हैं रेणुका मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रही है, तुझे सिर्फ मौका चाहिए कि ये सब करने के बाद में सचिन और सायली इस घर से चले जाएं। लेकिन तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये उस घर से गए तो उस दिन वो मेरा आखिरी दिन होगा। सायली बोलती है कि आई, अगर आपने मुझे एक बार मार भी दिया तो मैं वो थप्पड़ सह लूँगी क्योंकि मैं आपको अपनी आई मानती हूँ। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो जाती है मंदिर से दिया लेकर आती है और कसम खाती है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया और मैंने चोरी नहीं की है। तभी सचिन बोलता है कि तेरा इसे सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ये बाबा की बाइको है, इसको कुछ भी बोल के मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ दे। तभी रेणुका रोने का नाटक करने लगती है, लेकिन परेश बोलते हैं कि तू जो भी कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है। और ये सचिन और सायली कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। रात में सचिन सायली के ज़ख्म पर मलहम लगाता है तो सायली रोती है, बोलती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये पैसे चुराए हैं। तो वो बोलता है कि तू पागल है क्या, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लग सकता, और तुझे पता है कि मैं तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ कि तू जब से आई है तब से मैं तुझे एक बीवी का हक दे ही नहीं पाया, यहाँ की बहू का हक दे ही नहीं पाया, इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। दूसरा दिन शुरू होता है और रोशनी सोचती है कि अगर ये बात खुल गई कि मैंने चोरी की है तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ में क्या करेंगे। तभी वो देखती है कि तेजस बैठकर अच्छे से चाय पी रहा है, तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर चाय पी रहे हो और मैं यहाँ पर काम के चक्कर में पड़ी हुई हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो चक्कर में हम पड़े हुए हैं ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़े हुए हैं। तभी सचिन आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है सबको बाहर बुलाने के लिए। तो तेजस बोलता है तेरा दिमाग ख़राब है, तू अब कौन सा नाटक शुरू करने वाला है। तो बोलता है नाटक शुरू करने के लिए तो यहाँ पे बुला रहा हूँ, सबको मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि चोरी किसने की है। तो रोशनी के हक्के बक्के उड़ जाते हैं, वो सोचती है कि अरे इसको पता तो नहीं चल गया। तभी वो सबको बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि चोरी सायली ने की है। ये बोलते हुए मेरे मुंह से ज़बान नहीं कट जा रही है, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जा रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये चोरी सायली ने ही की है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि बाबा की बाइक को ना अपना केस वापस ले ले। तो वो बोलती है कि अरे मैंने तो कोई केस करने के लिए बोला ही नहीं शक्कू को। तो वो बोलता है नहीं, मैं अभी काकू के ही घर से आ रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ तूने बोला है ये केस करने के लिए। उन्होंने भी बोला है कि हाँ आखिरी बार सायली ही गई थी उनके कमरे में। तो बोलती है अरे मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ बोला था उसको उसके पैसे वापस चाहिए, इसलिए उसने बार बार बोला है कि हाँ मुझे पैसे वापस चाहिए। तो बोलता है कि तू झूठ मत बोल, मैं अभी गया था काकू के यहाँ पे। और फिर वो बताता है किस तरह से उसने शक्कू माउसी से पूछा और शक्कू माउसी ने सब कुछ बता दिया कि ये पैसे तो उनके थे ही नहीं, तो वो कंप्लेन कहाँ से करेंगे। और उन्होंने रेणुका को कोई भी फ़ोन नहीं किया। सचिन बोलता है ये सब किया कराया उसकी आई का ही है, और वो बोलता है कि इसको बोल दो बस ये केस वापस ले ले और वो जितना भी पैसा है हम सब पैसा चुकता कर देंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम कर्जे में डूबे हुए हैं। तभी परेश को गुस्सा आता है, बोलता है तूने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। तभी सचिन बताता है ये वही पैसे हैं जो इसने वकील से लिए थे और वकील ने दिलीप को छुड़ाने के लिए पैसे इसको दिए थे। परेश गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू अभी के अभी इन लोगों को 5 लाख रुपए वापस देगी। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग पूरे कर्जे में डूब चुके हैं। सचिन ने अपनी गाड़ी तक गिरवी रख दी है और दिलीप की आई ने उसकी जूही के गहने गिरवी रख दिए हैं सिर्फ तेरी वजह से। अब तू ये पैसे इसको वापस करेगी।